मैम आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम नीलम राणा है जी और मैं भारतीय किसान यूनियन की भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ जी और क्षत्रिय महासभा की भी प्रदेश अध्यक्ष हूँ, जी। नाबार्ड की भी प्रधान हूँ और जी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी एक मेंबर हूँ। चुनाव लड़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली मैम? तो क्या कहना चाहेंगे, चुनाव लड़ने का ख्याल कैसे आया? देखिए, मैं एक समाज सेविका हूँ। जी मेरे दिल में कहीं से कहीं तक भी चुनाव लड़ने का कोई भी नहीं था, मतलब कोई सपना नहीं था मेरा। लेकिन जब मैंने अपने ग्राम वासियों को देखा और अपनी महिलाओं को देखा और अपने युवा जनरेशन को देखा कि ये किस चीज़ से परेशान है और इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई है। और जब मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई तो उन लोगों की चॉइस है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ। इलेक्शन लड़ने से पहले मैं शायद कुछ नहीं कर पा रही हूँ और इलेक्शन लड़ने के बाद शायद मैं कुछ आपका कर पाऊँ। मानना ये है कि जब कोई ना कोई पद होता है तो समाज सेवा के साथ ही जब इन लोगों के जनहित के कार्य भी किए जाते हैं। बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है मैम? गांव की कुल जनसंख्या तो 9-10 हज़ार के आसपास है और वोट कितनी है मैम? वोट कम से कम 5,51 के आसपास है। जी, तो गांव की प्रमुख समस्या इस समय क्या है मैम? गांव की प्रमुख समस्या तो बहुत सारी हैं। मैं अगर आपको गांव की प्रमुख जनसंख्या वो समस्या गिनवाऊंगी तो आप शायद सुनते सुनते हैरान रह जाओगे। पहली बात तो मेरे गांव में है ही क्या सुविधा? जी कोई सुविधा नहीं है। जैसा जितना बड़ा मेरा गांव है और ये एक सिटी में आता है, ऑन द रोड निकला हुआ है सटोंडी में, इसमें तो इतनी सुविधा होनी चाहिए थी कि बाहर के गांव के बाहर के जो शहरों के आदमी यहाँ को ट्रैफिक जाती है देखने से आँख चकाचौंध हो जानी चाहिए थी। इतनी अच्छी यहाँ पे सुविधा हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे हैं मैम? यहाँ नहीं, ना यहाँ पे हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे हैं, ना यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क है, ना यहाँ पे ऑन द रोड स्टेडियम है, ना यहाँ पे +2 तक का स्कूल है, ना यहाँ पे लाइब्रेरी है, ना यहाँ पे जैसे ये आयुर्वेदिक मेरे सामने डिस्पेंसरी खुली हुई है। मैं चाहती हूँ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खुली हुई है, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत है। मेरे माताओं को, बाबा जी को, बहनों को, बच्चों को, सबको ज़रूरत है क्योंकि आयुर्वेदा जो इलाज है वो गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस होनी भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे गांव में मैं चाहती हूँ कि 2 एम्बुलेंस ज़रूर छूटनी चाहिए सरकार की तरफ से। बहुत सारे लोग गरीब होते हैं जिनका बिल्कुल भी ब्योंत नहीं होता 2-2 हज़ार में गाड़ी करके जाने का। मैम आप एक खुद बेटी हैं, जी, तो बेटियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटियों के लिए ये संदेश देना चाहूँगी कि आदरणीय मोदी साहब ने ये तो जारी कर दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, क्या उनके लिए कोई अलग से सुविधा दी गई है अभी तक? कहीं और दी गई होगी, मेरे को नहीं पता। अदरवाइज़ मेरे शहर में, मेरे गांव में तो अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि बेटियों को पढ़ाओ लिखाओ और उन्हें कामयाब करो, और उनके लिए हमें अगर थोड़ा सा संघर्ष भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसीलिए चाहती हूँ कि गांव सटोंडी में +2 तक का स्कूल होना चाहिए, ITI वगैरह होने चाहिए। जिस तरह हमारे गांव में 151 किले पंचायती हैं, अगर ये गांव राम चाहे और सरकार चाहे तो उस 151 किलों में यूनिवर्सिटी भी बना सकते हैं, कॉलेज भी खुलवा सकते हैं। अपने गांव के बच्चे गाड़ी पे लटक के, बसों में लटक के जाते हैं, क्या उनका कोई, जब वो लड़कियां जाती है ना तो गांव के लोग ही बोलते हैं, आपसी भाईचारा ही बोल देता है, उसकी बेटी वहाँ जा रही है, देखो उसकी बेटी यंग हो रही है, फलाना हो रही है, वो ऐसे बोल रही थी, वो ऐसे चल रही थी, वो ऐसे कर रही थी। उनकी कमियों पे नज़र उठाते हैं लोग। अदरवाइज़ ये नहीं सोच रहे हैं कि ये अगर यहाँ भी रह के नहीं पढ़ सकती तो आगे जाके तो पढ़ेंगी ना, अपने पैरों पे तो खड़ा होंगे ना। अच्छा, इतना बड़ा गांव है, इस गांव में कोई भी महिला रोजगार नहीं है। कमाल देखो आप, इस गांव में 10,500 की जनसंख्या में कोई भी ऐसा रोजगार नहीं है जिससे गांव की महिलाएं, अनपढ़ भी होती हैं, पढ़ी लिखी भी होती है, ओल्ड भी होती है, एवरेज भी होती है, मतलब जो मीडियम भी होती हैं, उनको भी, वो भी घर बैठे काम कर सकती हैं, 5-7 हज़ार रुपये महीना कमा सकती हैं। अगर इन महिलाओं के लिए एक भी रोजगार यहाँ इस गांव में खुलवा दिया जाए तो कितना अच्छा लगेगा। मैम अक्सर एक बात होती है, नेता लोगों की करनी और कथनी में फ़र्क होता है, बड़ा फ़र्क होता है। आप समाज सेवी हैं, अभी आपके आज विचार हैं
कल अगर आप सरपंच बन जाते हैं गांव से, जी। कहीं ना कहीं आपके विचार तो ना बदल जाए, कहीं ना कहीं जो आप इस काम को लेकर चले हुए हो, जी। जो आपने मिशन बना रखा है मैम, कहीं ना कहीं उन नेताओं की तरह आप भी ये कह दें कि हमारे पास टाइम नहीं है, देखेंगे, काम करवाया है, होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं भी विश्वास दिलाता हूँ मैम, आपके आज वीडियो सूर्य समाचार दिखा रहा है, पूरा करनाल, पूरा भारत आपको देखेगा। तो क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव की स्टोंडी को, करनाल वासियों की जनता को विश्वास दिलाएंगे, जैसे आज नीलम सिंह शेरनी है तो कल भी ऐसी रहेंगी? क्या नाम है बेटा? मैं संदीप गोयल। संदीप गोयल बेटा, मैं आपसे बताना चाहती हूँ, नंबर 1 तो चेंज होने की तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, आज मैंने सिलसिला उठाया है सरपंची में इलेक्शन लड़ने का, ठीक है। राजनीति में आज आई हूँ मैं 2 महीने से, लेकिन सोशल वर्कर मैं 10 साल से हूँ, समाज सेविका मैं 10 साल से हूँ। मुझे पहले कोई लालच नहीं था, आज कोई लालच नहीं है। भगवान की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरे घर में सब चीज़ें हैं, मुझे किसी का कुछ भी नहीं चाहिए। लोग कुछ कहते हुए पाए गए मैम, जब हमने सुना आपके गांव में आए थे विचार, नीलम राणा शेरनी, हाँ जी, हाँ जी। शेरनी शब्द का प्रयोग किया गया है। कुछ लोगों को तो कहना ये है कि जब कर्मचारियों से काम करवाना होता है तो शेरनी की तरह दाड़ लगाते हैं। बिल्कुल लगाते हैं। और कोई गरीब व्यक्ति है, मजदूर तबके का व्यक्ति है, बेटियों की पढ़ाई की बात आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे चल रहा है, पढ़ाई की बात आए, गरीब व्यक्ति के इलाज की बात आए, या डॉक्टर्स हो, कर्मचारी हो, जब जिनकी सुनवाई नहीं होता, जो शेरनी के घर आते हैं, इसलिए शेरनी की संज्ञा दी गई है आपको। अगर शेरनी के घर आते हैं तो दाड़ लगाते हैं, उन कर्मचारियों पर काम करवाते हैं। बिल्कुल करवाती हूँ जी। तो शेरनी का अर्थ इसीलिए आपको शेरनी बोला इसीलिए ये लोग मुझे से, मैं देखो ग्रामवासियों का और पड़ोसी गाँव का भी धन्यवाद करती हूँ, उनका बड़ा मान सम्मान करती हूँ कि मुझे वो इस नज़र से देखते हैं कि मैं उनके लिए आवाज़ उठाती हूँ, उनके लिए मैं काम करती हूँ। और यही सोच है मेरी सोच ये नहीं है कि कल अगर मैं सरपंच बन जाती हूँ तो मुझ में चेंज आएगा या मैं बदल जाऊँगी दूसरों की तरह, या मतलब मेरे पास टाइम नहीं है ये कह के मैं उनको इग्नोर करूँगी। नो, नेवर, कभी नहीं। ये मेरी थिंकिंग कभी थी नहीं और ना कभी आगे होगी। भविष्य में आप हमारे पोर्टल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपने ग्रामवासियों से, करनाल शहर से, पूरे भारत से क्या अपील करना चाहेंगे? भविष्य में यही अपील करना चाहूँगी, देखिए, जिस समाज को हमारी ज़रूरत है हमें उसका साथ देना चाहिए, गरीब लोगों का साथ देना चाहिए। अगर गांव में कोई सुविधा नहीं है उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। और मेन मुद्दा मेरा यही है कि अपने लिए तो भाई सभी जीते हैं। अगर हम कुछ पल, 27 साल हमारी शादी को हो चुके हैं और 20 साल तक हम अपने लिए जिए हैं और अपने परिवार के लिए जिए हैं, और अब 10 साल से हम लोगों के लिए जीना स्टार्ट किया है हमने। अगर हम कुछ पल दूसरों के लिए जी जाए तो हमारा बिगड़ना कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है हमें, बहुत सुंदर लगता है कि